लोक सियाणा ते लोक नीति ਨੂੰ प्रगटाते हुए 3 टप्पे लिखो। तो अब इसमें क्या है हमें बताना है। अब देखो जो पंजाबी टप्पे हैं ना, पंजाबी टप्पे किस बारे में बताते हैं, पंजाबी कल्चर के बारे में बताते हैं, पंजाबी सभ्याचार के बारे में बता रहे हैं, लाइफ स्टाइल के बारे में बता रहे हैं, उनकी चीजों के बारे में बता रहे हैं। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि उनका स्मार्टनेस कैसा है, यहाँ पे लोगों की सियाणप, उनकी समझ के बारे में बात की जा रही है कि किस तरीके से उस टाइम के लोग सियाणे थे, है ना, स्मार्ट थे, क्या समझते थे, उनकी मैच्योरिटी लेवल क्या था। और दूसरा लोक नीति की उनका व्यवहार कैसा था, व्यवचार कैसा था, वो एक दूसरे से किस तरीके से रहते थे। कित्थों भालदे बजोर दियां दाखां किकरां दे बीज बीज के। तो कहते हैं कि अगर आप किक्कर के पेड़ के बीज बीज रहे हो ना, तो अगर आप कोई चीज रफ कर रहे हो, कोई चीज रूड कर रहे हो, तो आप ये नहीं उम्मीद रख सकते हो कि आपको उसके बदले में मीठे फल मिलेंगे। नहीं मिलेंगे मीठे फल। अगर आप अच्छे काम करोगे तो आपको अच्छे फल मिलेंगे, अगर आप बुरे काम करोगे तो बुरे फल मिलेंगे। उत्थे अमलां दे होण के नबेड़े जात किसों पुछनी नहीं। तो कहते हैं कि ऊपर भगवान के पास जब जाना है ना, तो आपके काम पूछे जाएंगे, आपके कर्म पूछे जाएंगे, पर कोई ये नहीं पूछेगा कि आपकी जात क्या है। 3 रंग नहीं हो लबने हुस्न जवानी मापे। आपके लाइफ की 3 चीजें कभी वापस आपको नहीं मिलती, आपकी सुंदरता, आपका यूथ और आपके पेरेंट्स। इस पाठ पुस्तक ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈਆਂ ਟੱਪਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਰੂਪ ਤੇ ਰੰਗ ਬਾਰੇ ਕੀ ਭਾਵ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਦਾਹਰਨਾਂ सहित दसो। मुटियार का रूप हर एक ਨੂੰ अपने वाल खिंचता है, कि जो मुटियार है उसका जो रूप है, उसकी जो सुंदरता है, वो हर किसी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। उसी तरीके से एक जो जीवन यथार्थ जीवन होता है, जो सक्सेसफुल जीवन होता है, उसमें कोई गोरा काला रंग नहीं पूछता, उसमें कोई गोरा काला रंग नहीं होता है। उसमें अक्ल की बात होती है कि भाई सामने वाले इंसान को अक्ल कितनी है, सामने वाला इंसान समझदार कितना है। पाठ पुस्तक आधारित पंजाबी ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਟੱਪਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੇ ਹਨ, ਇਹ ਵੀ ਦੱਸੋ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੱਪਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਨ। ਤੇਰੇ ਬੋਤੇ ਨੂੰ ਗੁਆਰੇ ਦੀਆਂ ਫਲੀਆਂ 1 सेकेंड। हेलो, हाँ जी मैम। हाँ जी, हाँ जी मैम। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी मैम, बट मैं क्लास चल रही थी तो अगर, हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, ओके ओके ओके, थैंक यू। सॉरी, है ना। तो उसके बाद हम बात करें कि तेरे बोते नु गुआरे दियां फलियां तेनू वीरा दुध दा छन्ना भैणा वर्गा साख ना कोई टुट के ना बैजी वीरना। तो अब ये कह रहे हैं कि अब यहाँ बता रहे हैं कि बहन बोल रहे हैं कि भाई तो इतना अच्छा है, तेरे को सब कुछ मिले, तेरे को खाना मिले, तेरे को है ना लाइफ की सारी मतलब सारी सुख सुविधा तुझे मिले, है ना। और वो सेकंड में है कि बहन जैसा साथ नहीं कोई निभा सकता, जैसा जो बहन हो सकती है वैसा कोई साथ नहीं हो सकता है। तो उसके जले जाने के बाद कि वीर तुम टूट मत जाना, तुम बिखर मत जाना। मावा नु पुत ऐ मिलदे जो सुक्कियां वेला नु पानी। तो माँ के लिए, एक मदर के लिए उसके बच्चे वैसे होते हैं जिसे सूखी जमीन को ममता का प्यार मिल जाता है। तो वो ममता, वो प्यार, वो पानी है जो उसे सींच रही है। तो मदर के लिए उसके बेटे वैसे हैं, उसके बच्चे, उसकी संतान वैसी होती है जैसे क्योंकि वो उसके अंदर ममता है, उस ममता को लुटाने के लिए कोई नहीं होगा तो क्या होगा। तो इसलिए वो संतान के लिए वो सूखी जमीन है जिसके अंदर ममता है पर लुटाने के लिए कुछ नहीं। तो वो पानी की तरह सूखी जमीन को हरा करती है क्योंकि वो उसकी सांस है, उसका प्यार है, एक माँ का प्यार है उसका बच्चा। वीर दा भतीजा मेरा बुआ कह के मत्था टेकता। तो वो कहता कि, तो वो यहाँ पे कह रहे कि बहन बोल रही है कि मेरा जो भाई है उसका जो बच्चा है वो मुझे बुआ कहता है, तो मेरे अंदर उसके लिए प्यार आता है। जग जीवन वड्डियां भरजाइयां पानी मंगे दुध दिंदियां। तो वो कहते हैं कि भाई हमारी जो भाभियां है ना वो इतनी लंबी लंबी उम्रें जिए कि वो इतना प्यार लुटाती कि अगर उनसे पानी मांगे तो हमें बदले में आकर दूध देती हैं, कि हमें प्यार देती हैं। पाठ पुस्तक आधारित किन्ना टप्पियां ਵਿੱਚ ਪਤਨੀ ਦੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਪਤਨੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੇ ਪਤੀ ਦਾ ਫੌਜ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਕੱਟਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹ ਘਰ ਆ ਕੇ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਰਹੇ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾੜੀ ਆदि ਵੱਢਣ ਦਾ ਕੰਮ कराए। पत्नी ये भी नहीं चाहती कि उसका पति वेली होवे। तो यहाँ पे वो पत्नी को कह रहे हैं कि भाई अगर उसका पति फौज में है ना तो वो उसको कभी वक्त नहीं दे पाते। तो वो पत्नी चाहती है कि उसका पति से वक्त दे, वो उसके साथ जाए, है ना, दोनों मिलकर काम करें, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करें। पर वो ये भी नहीं चाहते कि उसका पति वेला बैठा रहे। तो वो चाहती है कि वो काम करे पर उसके पास भी हो।
ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਕਿਹੜੇ ਟੱਪਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਰਥਕ ਪੱਖ ਝਲਕਿਆ है? मुंडे मर के कमाइयां कर दे लच्छी तेरे बंद ना बने। तो यहाँ पे वो कहते हैं कि यहाँ पे जीवन का आर्थिक हिस्सा कि भाई लड़के जो हैं कि तो मतलब यहाँ पे एक बंदे को बोला जा रहा है, इसका मैं बोलती हूँ कि बोला जा रहा है कि भाई तेरे वो नहीं हुए कि तेरे को लच्छी तेरे बंद ना बने, कि मुंडे मर के कमाइयां कर दे लच्छी तेरे बंद ना बने। मतलब बेसिकली पैसा को रोकना बहुत मुश्किल है, पर जो हमारे बच्चे हैं वो कमा कमा कर थक गए पर फिर भी वो पैसा नहीं सेव कर पा रहे। जग जिउण ਵੱਡੀਆਂ ਭਰਜਾਈਆਂ ਪਾਣੀ ਮੰਗ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਇਸ ਟੱਪੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਭਾਵ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਹਨ? ਇਸ ਟੱਪੇ ਵਿੱਚ ਭਰਜਾਈਆਂ ਦੇ ਦਿਓਰ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਦੇ ਭਾव प्रकट हुए हैं कि किस तरीके से जो भाभी है वो अपने दियोर से प्यार प्रकट करती है, कि एक माँ की जैसे उसको प्यार करती है। ਨਈਓ ਲੱਭਣੇ ਲਾਲ ਗੁਆਚੇ ਮਿੱਟੀ ਨੇ ਫਰੋਲ ਜੋਗਿਆ। ਇਸ ਟੱਪੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਭਾਵ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖੋ। ਇਸ ਟੱਪੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ कि मर गए मनुख इस धरती उत्ते मुड़ के किते नहीं लभदे, कि अगर इस धरती से एक बार कोई चला जाए तो वापस वो इस धरती पर नहीं आ सकते, वापस वो नहीं आ सकते। इस पाठ पुस्तक ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮਨਪਸੰਦ ਦੇ 3 ਟਿੱਪੇ ਚੁਣ ਕੇ ਲਿਖੋ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਲਿਖੋ। ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਤ ਐ ਮਿਲਦੇ ਜਿਉਂ ਸੁੱਕੀਆਂ ਵੇਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ, ਵੀਰ ਦਾ ਭਤੀਜਾ ਮੇਰਾ ਭੂਆ ਕਹਿ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ, ਜਗ ਜਿਉਣ ਵੱਡੀਆਂ ਭਰਜਾਈਆਂ पानी मंग दूध दिंदिया। तो इसके साथ हमारा पंजाबी टप्पे वाला चैप्टर भी खत्म हो गया है।